नमस्कार दोस्तों, आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम जो वैकेंसी के बारे में डिटेल लेकर आए हैं वह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी की गई है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी ने कुछ वैकेंसियां जारी की हैं यहाँ पर, जिसकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 18/11/2024 और अंतिम तिथि है 25/11/2024। तो इन दोनों तिथियों पर आप आवेदन कर सकते हैं। 17/10/2024 को एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर है D2E1/2024। अब चलिए बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन में किस किस पोस्ट के लिए है, कितनी फीस रहने वाली है, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो देखिए, एप्लीकेशन जो फ़ीस है वह आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 80 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस 25 रुपये, यानी टोटल 105 रुपये लगने वाले हैं। अनरिजर्व्ड के लिए है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है और ओबीसी के लिए है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 40 रुपये प्लस 25 यानी टोटल 65 रुपये लगने वाले हैं। डिसेबल्ड कैटेगरी में 25 रुपये टोटल। एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स पर अगर हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी, जो भी कैटेगरी होगी वो वुमेन के लिए या स्किल्ड प्लेयर के लिए उस हिसाब से फॉर्म पर लगेगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है, पे स्केल और क्या क्या वैकेंसी हैं। तो देखिए, सबसे पहली वैकेंसी जो है यहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में निकली हुई है। यह पोस्ट है रजिस्ट्रार की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो 4 पोस्ट हैं रजिस्ट्रार के लिए। इसके अलावा पे स्केल जो रहने वाला है वह 7600 ग्रेड पे पर है। 15,600 से लेकर 39,100 की पे स्केल है। एज लिमिट यहाँ पर 35 से 45 साल है। रजिस्ट्रार के लिए 35 से 45 साल उम्र है। 7600 ग्रेड पे की वैकेंसी है। 4 पोस्ट हैं टोटल। अब बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रखनी है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। साथ में अनुभव की भी आवश्यकता है, जो कि किसी विश्वविद्यालय, राजकीय कार्यालय या उच्च शिक्षा के संस्थान में प्रशासकीय एवं पर्यवेक्षक स्तर का अथवा किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में शिक्षक का न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी कि टोटल आपको शिक्षक का 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और स्नातक की उपाधि होनी चाहिए रजिस्ट्रार के पद के लिए। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या दिया गया है कि अगर आपके पास स्नातकोत्तर उपाधि है या उसके समकक्ष है तो भी आपको वरीयता दी जाएगी, तथा अन्य कुछ चीज़ें ऐसे दे रखा है यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हैं। वरीयता के लिए लेखा की योग्यता है अगर आपके पास, तो ये अन्य चीज़ें हैं। तो ये रजिस्ट्रार के पद के लिए यह पहली वैकेंसी है, जो कि रजिस्ट्रार के 4 पदों के लिए है। अब बात करते हैं दूसरे पद की। तो दूसरे कौन सी पोस्ट है यहाँ पर, तो असिस्टेंट आर्किटेक्ट। असिस्टेंट आर्किटेक्ट जो है आर्किटेक्चर के लिए है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 7 है। या अनरिजर्व्ड 6 है, ओबीसी के लिए 1 है। यहाँ पर पे स्केल जो रहने वाला है यह लेवल 10 का है। एज की बात करें असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए तो 21 से 40 साल यहाँ पर रहने वाली है, यानी 21 से 40 साल की चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर, बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर में होनी चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास अगर बैचलर डिग्री है आर्किटेक्चर में तो आपको यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेफरेंशियल में अगर देखा जाए तो कैंडिडेट हु हैज़ सर्व्ड टेरिटोरियल आर्मी पर सर्व किया है तो उसको 2 साल के पीरियड के लिए, तो उसको भी बी सर्टिफिकेट है तो ये दिया रहता है अलग से। अब बात करते हैं तीसरी वैकेंसी की। तो आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, जिसकी पोस्ट है रीडर की। रीडर आयुर्वेदा की 36 पोस्ट यहाँ पर है। अलग अलग है, काया चिकित्सा और ऐसे ही पूरी देख सकते हैं आप। रचना शरीर, किया शरीर, द्रव्य गुना, ऐसे करके सभी पोस्टों के लिए अलग अलग है। ये आप देख लीजिए इसको यहीं पर। तो टोटल कितनी है, 36 पोस्ट है। और 36 पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है आपकी वह 5 ईयर की डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा में, किसी भी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अथवा 5 ईयर की डिग्री बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश से अगर आपके पास है तो भी आप वैलिड है। पे स्केल 11 की है। एज लिमिट 28 से 45 साल की होनी चाहिए। एज लिमिट 28 से 45 की है इस पोस्ट के लिए। और 5 ईयर की डिग्री आपके पास आयुर्वेदा की होनी चाहिए। इसके अलावा 7 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए इसी सब्जेक्ट पर जिस पर आप आवेदन कर रहे हैं। तीसरा है
वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, यानी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी भी। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, यानी 5 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, 7 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपके पास हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की। तो ये थी तीसरी पोस्ट। इसके अलावा आयुष आयुर्वेदा में प्रोफेसर की भी पोस्ट है। प्रोफेसर आयुर्वेदा की 19 पोस्ट है, अलग अलग इसमें है, आप देख सकते हैं इसको। अब बात करें लेवल की, तो लेवल 12 की पोस्ट है। एज 30 से 50 साल रहने वाली है। 5 ईयर की डिग्री यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर 10 ईयर का रिक्वायर्ड है। 10 ईयर के साथ तीसरा जो बात करें आपका वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की, इसमें भी रिक्वायर्ड है। अगली पोस्ट है आयुर्वेदा में ही, आयुष आयुर्वेदा में लेक्चरर संस्कृत की, जहाँ पर लेक्चरर संस्कृत की 5 पोस्ट हैं। 5 में लेवल 10 है। एज जो रहने वाली है वो 25 से 40 साल की एज यहाँ पर रिक्वायर्ड है। एमए अगर आप संस्कृत से हैं, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, या आचार्य हैं संस्कृत साहित्य में, 3 ईयर का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके अलावा वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की। यानी आपको अगर लेक्चरर संस्कृत होना है तो संस्कृत में एमए होना चाहिए फर्स्ट क्लास डिग्री के साथ, 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, और इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश आपके पास नॉलेज है। प्रेफरेंशियल में आप पीएचडी हैं अगर संस्कृत से तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये सब प्रेफरेंशियल में अलग चीज़ें हैं। अब बात करते हैं अलग पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इंस्पेक्टर राजकीय कार्यालय की पोस्ट है। पोस्ट का नाम ही है इंस्पेक्टर जो राजकीय कार्यालय। टोटल पोस्ट यहाँ पर 2 हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है लेवल 7 की। लेवल 7 यहाँ पर एज जो रहने वाली है वह 35 से शुरू होकर के 42 के बीच में होनी चाहिए आपकी एज। इसके अलावा इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री की रिक्वायर्ड है, और बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो थ्रू कमीशन फ्रॉम एमंग सच परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन एनी ऑफिस। किसी भी ऑफिस में अगर मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर आदमी है तो वो भी डायरेक्ट आवेदन कर सकता है। कम से कम एटलीस्ट 10 ईयर कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए उसकी मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर। तो यानी कि लेवल 4, लेवल 5 पर जो भी काम कर रहे हैं उनके पास अगर 10 साल का अनुभव है तो और बैचलर डिग्री है तो वह यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास मिनिस्ट्रियल के हैं तो वो इंस्पेक्टर राजकीय कार्यालय के लिए आवेदन कर सकते हैं लेवल 7 की वैकेंसी के लिए। इसके अलावा प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन से ये तो वही है। अब बात करते हैं आयुष होम्योपैथिक में भी है। टोटल 32 वैकेंसी है जो कि रीडर की पोस्ट है। यहाँ पर रीडर की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्वालिफिकेशन देखिए ऑर्गन्स ऑफ मेडिसिन, रिपोर्टरी, ऐसे करके पैथोलॉजी, सबके लिए वैकेंसी अलग अलग दी गई है। तो ग्रुप ए की ये भी वैकेंसी है, लेवल 11 में है। एज लिमिट जो रहने वाली है वो 28 से 45 साल की है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए होम्योपैथी में विथ 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास होम्योपैथी कॉलेज से किसी डिग्री लेवल में। द क्वालिफिकेशन शैल बी वन इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973। तो ये थी यहाँ पर क्या चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, 4 ईयर का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होम्योपैथी में होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अगली पोस्ट है आयुष यूनानी की, जहाँ पर प्रोफेसर की 3 पोस्ट है। प्रोफेसर की 3 पोस्ट है तो प्रोफेसर के लिए आपको रिक्वायर्ड क्या क्या है। तो प्रोफेसर की पोस्ट देखिए यहाँ पर आपका लेवल 12 की पोस्ट है। एज 30 से 50 साल होने वाली है। 5 ईयर का डिग्री होनी चाहिए यूनानी पर। इसके अलावा 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस। हिंदी, इंग्लिश या उर्दू या अरेबिक या पर्शियन, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज। ऐसी आयुष में और भी वैकेंसीज हैं। एक वैकेंसी यहाँ पर आयुष के लिए है, फर्स्ट क्लास डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए अरेबिक में। तो ये थी मिनिमम जो आपके रिक्वायर्ड है, इतनी वैकेंसीज जो यहाँ पर निकली हुई हैं। अगर आप इन सभी क्वालिफिकेशन में किसी पर भी क्वालिफिकेशन रखते हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो ये आप आवेदन कर सकते हैं।
ये थी बेसिक जानकारी आज के यूपीपीएससी द्वारा जो निकाली गई है। अभी आवेदन निकाला गया है, इसके लिए कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 18/11/2024 से 25/11/2024 तक आप टिल 5 PM तक आप लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, यानी हार्ड कॉपी भी आपको देना है ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट के साथ, जो कि लास्ट डेट है 2/12/2024 तक आपको पोस्ट कर देना है ये वैकेंसी भरने के बाद फॉर्म को। तो ये थी बेसिक जानकारी जो कि आपके लिए ज़रूरी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक जानकारी पूरी किसी भी वैकेंसी की आती है उसकी ज़रूर देते हैं। तो आपको वैकेंसी की जानकारी पूरी मिलती रहेगी, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी और आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।